Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and this is the second topic that we are taking into our consideration today. हम लोगों ने ये चीज़ नाइन्थ में भी बहुत अच्छे से देखी है। अभी मैंने एक आपको रिकैप सेशन भी जो है इसका बना के दे दिया है। बहुत ही अच्छा है, वो सुपरफिशियसली ड्रिवन है पूरा। आप उसको देखेंगे तो आपको वापस से जो भी इनसाइट्स आपके रह गए हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसको देख आगे एक्सप्लोर करते हैं और कि हम लोग इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें देखेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने हैंडी यहाँ पे कर दिए हैं। जब ये स्लाइड्स आप देखेंगे, आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, राइट। इसके अंदर क्या चीज़ है कि एक बार अगर कोई फॉर्मूला हैंडी होते हैं हमारे पास में तो हमको बहुत आसानी होती है चीज़ों को सॉल्व करने में। बाकी इस समय तक तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। चलो, अच्छा, सिलेंडर के फॉर्मूले आप देख लो। सी एस ए 2 पाई आर एच, टी एस ए 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। अब एक क्वेश्चन करते हैं मैच बॉक्स पे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते भी हैं कि अ मैच बॉक्स मेजर्स, डायमेंशन दे रखे हैं एल बी एच। क्या दे रखे हैं हमें? एल बी एच दे रखा है। सर आपको कैसे पता पड़ा? ठीक है, उन्होंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। एल ये हो गया, बी ये हो गया, एच, तीनों मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? ठीक है, तो एक का वॉल्यूम आपके पास है, 12 सच बॉक्सेस का निकालना है, यूनिटरी मेथड, राइट। तो जो भी आंसर आया आपका, आप उसको 15 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दे रखा है। अब हम बात करेंगे स्फेयर की और हेमिस्फेयर की। सरफेस एरिया क्या होता है भाई स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हेमिस्फेयर के केस के अंदर क्या हो जाता है ये भाई हेमिस्फेयर है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आधा सी एस ए हो गया। लेकिन टी एस ए के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो ऐसे ही कट के ये ऐसे भी तो रहेगा। ठीक है, तो टी एस ए के अंदर हमारे पास में, लेकिन ये जो है ये फ्लैट नहीं होगा, ये कुछ इस तरह का शेप होगा। तो इसका एरिया भी एक जुड़ जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाले का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें हेमिस्फेयर का भी जो टी एस है वो इस तरह से निकलेगा। जैसे सर्कल है, आप इसको सर्कल मानो। एक सर्कल है, आपने उसको बीच में से काटा तो वो कुछ इस तरह का बन गया। अब मैं अगर उसको बोलूंगा सरकमफेरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 2 पाई आर बाय 2। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पाई आर तो आएगा, लेकिन पाई आर तो आपके सिर्फ आउटलाइनेज का आया ना, इस वाले पार्ट का तो आपने बताया ही नहीं। इस वाले का क्या होगा? 2 टाइम्स आर होगा ना, तो +2 आर, क्योंकि ये डायमीटर भी तो रह गया। सरकमफेरेंस क्या होती है? इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स। तो वैसे ही हम लोगों ने ये भी निकाला टी एस। इसका वॉल्यूम भी इसका आधा होगा, तो देखो अगर 4/3 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब हाफ से डिवाइड करना ही हुआ एक तरह का, पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो आया है। तो फॉर्मूले तो हम लोगों ने नाइन्थ में भी बहुत डिराइव करे थे। टेंथ में हमसे उसका एक आउटलुक देख रहे हैं। मेडिसिन कैप्सूल वाला, अ सिलेंडर हैज, सॉरी, अ कैप्सूल हैज सिलेंडर इन मिडल। बिल्कुल ऐसी टैबलेट होती है, आपने देखी होगी, जिसका लेंथ और डायामीटर दे रखा है। तो इससे आप क्या समझे? लेंथ आपको दे रखी है, डायामीटर दे रखा है, दैट मीन्स 2 आर इज व्हाट? 0.5। remove this, it is 1/2, so r should be 1/4। ठीक है, सेंटीमीटर 1/4 हो गया, या 0.25 बोल दो। ठीक है, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स आर अटैच। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी। तो दो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, इट इज अगेन इजी। हेमिस्फेयर के अंदर से डायमीटर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो तो बहुत ही इजी चीज है, वॉल्यूम तो उसका निकालना 2/3 पाई आर क्यूब से, राइट। ये रहा, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट करी। 0.25 तो हमने निकाल ही लिया, पाई आर स्क्वायर इससे हमने निकाल लिया। इसको दो से मल्टीप्लाई, अच्छा भाई ये तो ठीक है। इसको दो, सिलेंडर को दो से, ये हेमिस्फेयर को दो से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर नीचे दो जगह है ना, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, डायमेंशन सेम है। तो फिर हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम जो है वो ऐड कर दिया। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। कौन भाई, कौन का? देखो पाई आर एल, पाई आर एल एल प्लस आर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये याद होने चाहिए मुंह जवानी। अब कॉम्बिनेशन के लिए देखो आप, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफन कंबाइन मल्टीपल बेसिक शेप्स, यूज नोन फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सॉल्व बाय डीकंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू सिंपलर शेप्स। तो टॉय रॉकेट बनाया, अर्जुन ने एक टॉय रॉकेट बनाया विद सिलेंड्रिकल बॉडी एंड अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, कॉनिकल टॉप है और सिलेंडर बॉडी है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज पेंटेड ग्रीन, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड ग्रीन। ठीक है ना, तो उसका एरिया जो है, सिलेंड्रिकल पोर्शन को उसने ग्रीन पेंट किया है। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो मतलब 2 पाई आर एच।
अगर हमारे पास रेडियस दे रखा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सिलेंडर का। और एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि नीचे का भी तो होगा, अगर आप टॉय को बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक तो ये और एक ये, तभी तो ग्रीन दिखेगा। ठीक है। तो 2 π r h प्लस π r² तो बस कॉम्बिनेशन हो गया आपका। यही है। अब आपको अगर आर दे रखा है और एच दे रखा है तो बहुत इजी है आपको निकालना। सर्कस टेंट कैसा होता है? अ सिलेंड्रिकल सर्कल up to a height of 3 meter with a with a conical top. Diameter of the base is given and slant height is given. Find the total canvas required. ठीक है। तो क्वेश्चन जो है यूनिटरी मेथड पे आ गया है, तो टोटल कैनवास कितने हुए? सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कोन। कैनवा क्या होता है? कपड़ा। ठीक है। 2 π r h प्लस π r l। इसको यूनिटरी मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं चीज़ों को, मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। इसमें एक थोड़ी सी लाइन और ऐड कर देंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर जो यूनिटरी मेथड बेस्ड भी होते हैं। हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू को तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आई एम लीविंग इट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट रिलेटेड टू कंटेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे क्योंकि वो नया है। कोन फ्रॉम क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब विथ एज दिस। ये तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भाई मैं तो इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रीन से कर देता हूँ मार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज व्हाट? 9/2। ठीक है, हाइट इज 9। वॉल्यूम निकाल लिया आपने? निकाल लिया वॉल्यूम। तो अब लार्जेस्ट कोन पूछा है उन्होंने, तो अब क्या करेंगे आप? आंसर आ गया, सामने ही है। वॉल्यूम निकाल लिया आपके पास में, रेडियस हाइट और ये सब है, आप निकाल लीजिए आंसर। स्फेयर इन कोन, मतलब स्फेयर जो है वो कोन के अंदर डाल दिया। स्फेयर इज प्लेस्ड इनसाइड अ कोन इन सच अ वे दैट इट टचेज इट्स साइड। बिल्कुल ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोस। ओके। पहले आपने वॉल्यूम निकाले दोनों के, और दोनों के फ्रैक्शन को जो है, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास में फ्रैक्शन आया। सिंपल सी ट्रिक्स हैं, बस आपको फॉलो करनी है। Cylinder with hemispheres. Solid cylinder has a cylindrical body with two hemispherical ends. टोटल हाइट डायमीटर दे रखा है, यहाँ से रेडियस आ जाएगा आपका। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस वेरी आसान। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। आंसर। ये 2 π r² होता है तो ये 4 π r हो गया क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट के अंदर अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट पे लिख सकते हैं, इट विल बी पास टू मी। और नेक्स्ट सेशन में विल डू फ्रस्टम ऑफ कोन, क्योंकि ये सब हम नाइन्थ में देख चुके हैं, एट्थ में देख चुके हैं, तो आपसे फॉर्मूले ही रखना ही है। इससे ज़्यादा टफ बोर्ड भी नहीं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटरी मेथड पे कुछ चीज़ पूछ ली तो पूछ ली। 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से बोर्ड के थे जो हमने कर लिए। तो अब आपको इसके अंदर जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, जो सिंपल एप्लिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप चैट पे हमें भेज दीजिए तो वो मेरे पास आ जाएंगे। कम्युनिकेट हो गए तो फिर आई विल बी प्रोवाइडिंग विद द सॉल्यूशंस। ठीक। चलो बाय, टेक केयर, स्टे